हेलो दोस्तों, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर रहेगा। इसके बारे में अपन पूर्ण विस्तार से देखेंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या है या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। इसमें अपन बिल्कुल जनरल तरीके से देखें तो जीरो बजट का अर्थ होता है कि किसानों के द्वारा जो प्राकृतिक खेती की जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो की जा रही है कृषि आजकल, सरकार इस पे सबसे ज्यादा जोर दे रही है। तो इसमें बिना बजट के किसान अपनी खेती कर सकता है सुचारू रूप से, क्योंकि केमिकल्स का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। तो केमिकल्स का यूज ज्यादा होने से जो धरती है, जो भूमि है, वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो इसके बचाव के लिए सरकार ने किया है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें किसानों को लोन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसमें खर्चा भी कम बैठेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती का शुरुआत की गई है। इसमें थोड़ा सा अपन देखें तो इसमें होता क्या है कि बिना रसायनों के उपयोग के प्राकृतिक तरीके से खेती होती है। इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। फिर है, अच्छी फसल के लिए गाय के गोबर, पौधे के अर्क आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब अच्छी फसल के लिए अपन नेचुरल फार्मिंग करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग तैयार करें तो वो गोबर, गाय का गोबर हो गया, पुराना गौमूत्र हो गया, ठीक है, गुड़ हो गया, इसके अलावा चने का बेसन हो गया, इन सभी को मिक्स करके और अपन पौधों में अर्क का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्पादन लागत को कम करके ऋण पर निर्भरता खत्म करना। उत्पादन लागत मतलब प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा और किसानों को आय की जरूरत कम पड़ेगी, मतलब लोन लेने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी और उत्पादन ज्यादा होगा तो बचत भी ज्यादा होगी। तो चलिए आज का हमारा जो नेचुरल फार्मिंग वाला वीडियो है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें ये ट्रेडिंग में क्यों है, चर्चा का विषय क्यों है, इसमें है क्या सिस्टम। तो पूरी अपन इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो में है कि चर्चा में क्यों है। इसमें अपन देखें कि प्रधानमंत्री कुछ समय पहले, सबसे पहले जानते हैं कि यह खबर सुर्खियों में क्यों है। तो हाल में हुए दो अलग अलग समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की है। वे किसानों को अपनी आदतों में अधिक से अधिक अपनाने की बात कही है कि किसान इस खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने का प्रयास करे। इसमें खर्चा भी कम बैठेगा और आपकी जो भूमि है वो भी बंजर हो कम से कम होगी। फिर अपन देखते हैं कि इसमें जो पहला समारोह है वो 14 दिसंबर को वाराणसी में आयोजित किया गया। वहां पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फायदों पर गौर करते हुए किसानों से इसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश की, किसान इसे ज्यादा से ज्यादा यूज में ले। फिर दूसरी चर्चा हुई कि जीरो बजट के नेचुरल फार्मिंग पर, वो 16 दिसंबर को हुई और यह हुई वाराणसी में। सॉरी, ये कहां पर हुई, ये गुजरात में हुई थी। अब देखो, इससे पहले कि अपन थोड़ी सी बात देखें कि प्रधानमंत्री द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको अपन कहते हैं JBNF, इसमें पहला था कि वाराणसी शुद्ध सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ था। फिर अपन देखें यहां पर दूसरा, गुजरात के आनंद पर, आनंद कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के अवसर पर हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शिरकत की और इसमें भी किसानों को जागरूक किया कि आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर आप सबसे ज्यादा यूज में ले। इसमें आपकी जो भूमि है वो बंजर होने का प्रयास कम से कम होगा। चलिए नेक्स्ट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको अपन कहते हैं JBNF, ये एक खेती का एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें रासायनिक इनपुट्स के बिना खेती की जाती है। मतलब इसमें रसायनों का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर है, इसे 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के विकल्प के तौर पर सुभाष पालेकर द्वारा लाया गया था। चलिए फिर इसमें और कुछ दे रखा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 पिलर है। उसमें सबसे पहला है जीवामृत। देखो, जीवामृत में होता क्या है, ये एक प्रकार का उत्प्रेरक एजेंट है। ठीक है भाई, जो मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ने के साथ साथ उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव, केंचुए की गतिविधि को भी बढ़ाता है।
मतलब जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, इसमें केंचुए की एक्टिविटी को भी ये चीजें बढ़ाती है। फिर है कि जीवामृत तैयार कैसे किया जाता है, तो इसमें अपन गाय का ताजा गोबर ले सकते हैं, पुराना गौमूत्र, इसके अलावा गुड़ और दाल का आटा। इसके साथ में पानी और मिट्टी को मिक्स करके जीवामृत तैयार किया जाता है। सेकंड नंबर है सर यहाँ पर बीजामृत। बीजामृत में होता है कि इसमें देसी गाय का गौमूत्र, गोबर के फॉर्मुलेशन से इसको तैयार करते हैं। देखो सबसे ज्यादा गाय का गोबर और गौमूत्र का यूज किया जाता है। फिर है इसमें बीजामृत का मतलब है कि इसमें बीज का उपचार किया जाता है। जब अपन खेती करते हैं, बीज को भूमि में डालते हैं, इसकी बुआई करते हैं, तो उससे पहले बीज का उपचार करते हैं, तो वो नेचुरल तरीके से करते हैं। इसमें गोबर, गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर यूज में लिया जाता है। फिर है यहाँ पर आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है यहाँ पर मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए फसल कौन सी, जो मिश्रित फसल हो, मिक्स क्रॉप का यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। देखो आच्छादन का मतलब होता है ढकना। जब खेत को संपूर्ण रूप से ढक देंगे तो वहां पर जो खेत में नमी है वो ऐसे की ऐसे बनी रहेगी और इसमें मिट्टी की परत में खरपतवार की बढ़ोतरी भी नहीं होगी। ठीक है। थर्ड फोर है यहाँ पर वापसा। वापसा से तात्पर्य है कि मिट्टी में जरूरी हवा और जलवायु इसके अलावा जल वाष्प की मात्रा बने रहना है। जलवायु और यहाँ पर जलवाष्प की जो मात्रा है वो बनी रहे। तात्पर्य है वायु का इसमें जो संचार है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। इससे होगा क्या, इसमें सिर्फ पानी की बचत नहीं होती, इसमें मिट्टी को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये होता है वापसा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फायदे क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले खेती की लागत में कमी, मतलब आज आपको खर्चा कम से कम करना पड़ेगा। जिसमें केमिकल्स का यूज करते थे तो वो काफी महंगा आता था, बीज बीज में काफी महंगे आते थे, तो खेती की लागत में यहाँ पर कमी आएगी। सेकंड है किसानों को कर्ज जाल से छुटकारा मिल सकता है। किसानों को बैंकों से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे अपनी अभी बात की कि गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र ये बिल्कुल अपने को नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं, तो इसको अपना लोन लेंगे। इसको अपना ऐसा थोड़ी कि साहब गाय का जो गोबर है आप बैंक में लेने जा रहे हो वहां पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर है पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। हर प्रकार की नेचुरल तरीके से वायु रही, ऑक्सीजन की अपन बात करें, मिट्टी में किसी प्रकार का केमिकल्स नहीं रहेगा, तो पर्यावरण भी प्रदूषण नहीं होगा। तो यहाँ पर पर्यावरण अनुकूल रहेगा। फिर है मृदा प्रदूषण में कमी, मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहेगी। मृदा का जो प्रदूषण है वो कम से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे, और मिट्टी की जो उर्वरता है वो ऐसी कैसी बनी रहेगी। और यदि उर्वरता, मिट्टी उर्वर है तो उत्पादन तो है भाई सबसे ज्यादा होगा। फिर है जल प्रदूषण में कमी। तो यदि केमिकल्स का यूज ही, अपन रसायनों का उपयोग ही नहीं करेंगे तो क्या जल प्रदूषण होगा, तो यहाँ पर जल प्रदूषण में भी क्या होती है, कमी। कुछ और फायदे हैं देखिएगा यहाँ पर, कम श्रम गहन, मतलब इसमें आपको मेहनत की भी कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल तरीके से यदि खेती करते हैं तो जैसे रसायन को तो अपन समय समय पर छिड़काव करते हैं, लेकिन यदि नेचुरल तरीके से खेती करते हैं तो उसमें गोबर की खाद हुआ, उसको यदि एक बार मिट्टी में मिक्स कर दिया तो एक वर्ष तक उसमें दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर है सर समाज को स्वच्छ और स्वस्थ भोजन मुहैया कराता है। इसमें आपका जो जीवन है वो भी स्वस्थ होता है, भोजन भी अच्छा होता है, स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है शरीर। फिर है उर्वरक सब्सिडी के भार में कमी से राजकोष पर दबाव कम। जैसे कि आपको फर्टिलाइजर वगैरह की जरूरत पड़ती है खेत में, उर्वरक हो सकता है, डीएपी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट हो सकता है, कई प्रकार के उर्वरक पाए जाते हैं। तो उन उर्वरकों को खरीदने के लिए हमें सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट। फिर एक अपन भारत के तौर पर देखें कि सर भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो देखिएगा सन 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च हुई, जिसको अपन PKBY कहते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या मैं कहूं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही एक आती है। फिर है सर 2019 के बजट भाषण में 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के एक स्रोत के रूप में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र किया। मैं यहां पर बात करूं कि 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बजट भाषण में 2019 में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के बजट भाषण में किसानों की आय को दुगना करने के लिए उद्देश्य दिया था कि साहब 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुना हो जाएगी। ये 2019 के बजट में श्री निर्मला सीतारमण ने बताया। फिर है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा अभी तक। आंकड़ों के अनुसार अपन देखें तो 2021 जा चुकी है, 22 आने वाली है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा। फिर है भाई, नीति आयोग द्वारा राज्यों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए पहल। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर अपन बात करें तो 8 राज्यों में ये सबसे पहले शुरुआत की गई है, जिसमें 5.9 करोड़ रुपए का बजट लॉन्च हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु सम्मिलित है। चलिए, लेकिन यहां पर अपन बात करें कि सर आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है, उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे। 2020-21 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना लॉन्च हुई। यह PKVY के तहत ही एक उपयोजना है। अभी हमने बात की कि सर 8 राज्य सम्मिलित है यहाँ पर बजट योजना में, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश का नंबर 1 आता है। आंध्र प्रदेश का 2024 तक 100% प्राकृतिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश ने छलांग लेके और नंबर 1 पे चला गया। अब इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी, और उन कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि वैज्ञानिक तौर पर अप्रमाणिक तकनीक, इससे जुड़े डाटा अपर्याप्त होंगे। यहाँ पर विश्वास की कमी रहेगी। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए लेकिन इतना हो नहीं पाएगा शुरुआत में, तो विश्वास की थोड़ी कमी होगी। फिर है किसानों में ट्रेनिंग की कमी। अभी नेचुरल फार्मिंग की अपन बात करें तो इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि यह नेचुरल फार्मिंग आप किस तरीके से करें और अधिक से अधिक उत्पादन आपको प्राप्त हो। फिर है मंडी दूर या मौजूद नहीं। यदि आपके पास आसपास यदि मंडी मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी सुविधाएं करवाई जाएगी, और इसमें ट्रेनिंग में सभी योजनाएं आपको बताई जाएंगी। फिर है उत्पादकता कम। शुरुआत में अपन बात करते हैं कि सर उत्पादन ज्यादा प्राप्त हो रहा था जब हमने रसायनों का उपयोग किया था, उससे खेती में उत्पादन ज्यादा प्राप्त था। लेकिन जब नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उसमें शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कि सर उत्पादन कम हो। फिर है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर प्रभाव देना पड़ेगा। तो इन सभी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। चलिए, आगे की राह क्या है? आगे की राह की ICAR द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर रिसर्च की जा रही है कि इसको बिल्कुल सुचारू रूप से किस प्रकार किसानों तक पहुंचाया जाए, और हर एक किसान इसको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से खेती करने पर, या मैं कहूं कि प्राकृतिक खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। किसानों को जागरूक करना पड़ेगा कि नेचुरल फार्मिंग सब आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि रसायनों के द्वारा यदि आप खेती करेंगे तो उससे आपकी जो भूमि है वो कुछ समय के बाद ही बंजर हो जाएगी। फिर है प्रक्रिया के संबंध में ट्रेनिंग। तो किसानों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें सिखाया जाएगा। फिर है उर्वरक और अन्य कृषि सब्सिडी को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करना। उर्वरक मतलब केमिकल्स का अपन जो यूज कर रहे हैं उसको छोड़कर धीरे धीरे कृषि सब्सिडी को, जो उर्वरक में सब्सिडी दी जा रही है वो वाली सब्सिडी नेचुरल फार्मिंग में दी जाएगी। और इसके अलावा छोटे किसानों को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से उपज प्राकृतिक अनाज के लिए मंडी उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि आसपास में आपके मंडी नहीं है तो मंडी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर है MSP से गुणात्मक तौर पर जोड़ना। तो नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उसको विशेष रूप से MSP में जोड़ा जाएगा। थैंक यू।